संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत जबरदस्त होंगे और मस्त पढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो में 1.1 के जो चौथा, पांचवा और छठा, सातवां जो सवाल है उसको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं और बहुत ही जबरदस्त। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके सवाल, फुल गारंटी है मेरी कि आपको आज ही सवाल ये पक्के हो जाएंगे, बोर्ड में आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे इस चैप्टर से। तो आइए देखते हैं चौथा सवाल। मेरे साथ साथ पढ़िएगा कि कोई रिलेशन दे रखा है मेरे भाई, रिलेशन A, B कॉलन A लेस देन B। रिलेशन दे रखा है और आपसे पूछा है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। इस बात को देखिएगा कैसे प्रूव करते हैं मेरे भाई। स्वतुल्य, स्वतुल्य का क्या अर्थ है? मैं आपसे बोलूं कि 1/2 बिलोंग्स टू R, यानी कि ये जो है ये रिलेशन में होना चाहिए। तो आपसे बोलूं 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2, जो 1/2 बराबर किसके? 1/2 के, यानी सत्य है। तो हम कहेंगे 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू R। तो यह फलन कैसा है भैया? स्वतुल्य है। यह अतः संबंध R स्वतुल्य है। अब अगली बात करें सममित के लिए, करते हैं सममित। मैं आपके लिए बोलूं 1,2 बिलोंग्स टू R, तो 2,1 बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये फलन सममित है, और नहीं होता तो ये फलन जो संबंध है सममित नहीं है। तो 2 लेस देन 1 असत्य है, नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R सममित नहीं है। अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं। मैं आपसे बोलूं 3,5 बिलोंग्स टू R, 3 छोटा है 5 से, सत्य बात है। 5,6 बिलोंग्स टू R, यानी 5 छोटा है 6 से, ये भी सत्य है। क्या 3 और 5 में रिलेशन हो पाएगा? 3 और 6 में बिलोंग्स टू R, तो 3 लेस देन इक्वल टू 6 सत्य है। तो हम कह सकते हैं R क्या है भैया? संक्रामक है। संक्रामक है। आगे सवाल देखते हैं, चलो। देखो पांचवा क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या R में RA, B A लेस देन इक्वल टू B का Q द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। बिल्कुल सही बात है। इधर देखते हैं R, पांचवा ये रिलेशन किस प्रकार है? A, B ऐसे पेयर लेने जो A लेस देन इक्वल टू B को संतुष्ट करते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य की बात करते हैं। तो 1/2 नॉट बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 के होल क्यूब की बात सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, क्योंकि 1/2 का जब होल क्यूब करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, और 1/8 जो है 1/2 से जो फ्रैक्शन है वो छोटी है। तो अतः R स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं सममित की। सममित के लिए क्या करना है आपको? मैं आपसे बोलूं 2,4 बिलोंग्स टू R, यानी 2 लेस देन इक्वल टू 4 का होल क्यूब। सत्य बात है मेरे भाई। 4 का होल क्यूब कितना हुआ? 4 चौक 16, चौका 64, वो बड़ा है। अगर आपसे मैं बोलूं ये बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, और जो 8 है ना वो 4 से बड़ा है।
और जब बड़ा है तो सत्य है। तो 4,2 बिलोंग्स टू आर, तो अतः आर सममित है। अब आती संक्रामक की बात। तीन कॉमा 3/2 बिलोंग्स टू आर। दूसरी मानी में 3/2 6/5 बिलोंग्स टू आर, दोनों सत्य। तो हमें प्राप्त होना चाहिए 3,6/5 बिलोंग्स टू आर, जो कि सत्य नहीं है। अतः आर संक्रामक नहीं है। अब इस बात को मैं कैसे वो प्रूव करके दिखाता हूं कैसे सत्य नहीं है। जिसकी समझ में नहीं आया, जैसे मैंने आपसे बोला कि 3,3/2 बिलोंग्स टू आर, ये सत्य है। अब कैसे सत्य है? क्योंकि हमको ये देखना है a लेस देन इक्वल टू b का क्यूब। तो 3/2 का होल क्यूब, तो 3 ये 27 बट्टे कितना हो जाएगा 8, और 8 से जब भाग 27 बट्टे जो 8 है ना वो 3 से बड़ा है, तो ये सत्य है। फिर मैंने आपसे बोला 3/2 6/5, तो मैं आपसे बोलूं 3/2 6/5 का होल क्यूब, तो 3/2 लेस देन 6 का 216 125, और 125 दूनी कितने होते हैं लगभग 50, ये 1.5, यानी कि ये बड़ा, ये भी सत्य है। अब हमें को प्राप्त जो होगा वो सत्य होना चाहिए, तो संक्रामक है, और नहीं सत्य हुआ तो संक्रामक नहीं है। 3 6/5 का होल क्यूब 216/125। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 3 बड़ा है 216/125 के, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए मैंने बोला कि आर, अतः आर संक्रामक नहीं है। अतः आर संक्रामक नहीं है। देखो अब कुछ समझ में आए? चलो अब देखते हैं छठा क्वेश्चन, इसको देख लीजिए फिर हटा दें। कि कोई समुच्चय ए 1 2 3 और रिलेशन इस प्रकार है कि 1,2 और 2,1, ये रिलेशन है बस। तो स्वतुल्य चेक करना, क्या 1,1 बिलोंग्स टू आर है? नहीं है, तो अतः आर स्वतुल्य नहीं है। अब सममित की बात करते हैं। 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर भी है, तो अतः आर सममित नहीं। अब संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो क्या हमें 1,1 बिलोंग्स टू आर प्राप्त होगा? नहीं होगा, तो अतः आर संक्रामक
ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 7, फिर उसके बाद इसके बाद वाले जो वो अगली वीडियो में कराएंगे। इसमें बोला है कि भैया एक रिलेशन ऐसा है कि x, y ऐसे पेयर लेने जिसमें x तथा y में पेजों की संख्या समान हो। तो मैं सुतुल्य चेक कर रहा हूं पहले, x, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि x तथा x में पेजों की संख्या समान होगी। और मैं आपसे बोलूं सममित x, y बिलोंग्स टू r, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो ये भी तो कह सकते हैं y तथा x में पेजों की संख्या समान होगी। y, x बिलोंग्स टू r, तो अतः r सममित है। अब संक्रामक के लिए मैं आपसे बात करूं, x, y बिलोंग्स टू r, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। y तथा z में पेजों की संख्या समान है। तो मैं कल के लिए बोलूं x, z बिलोंग्स टू r, तो हम कहेंगे x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी, अतः r संक्रामक है। सतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।